सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। और चलिए अब रुख करते हैं खास पेशकश विकसित भारत संकल्प यात्रा। देश भर में मोदी की गारंटी को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है और इस कड़ी में संकल्प यात्रा फतेहाबाद पहुंची, जहां पर विधायक दुड़ाराम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और इस मौके पर विधायक ने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। साथ ही विधायक ने कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक दुड़ाराम ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के घर पर खुशहाली लेकर पहुंच रही है। इस दौरान आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और मौके पर ही समाधान भी किया जा रहा है। कहूं चाहे हरियाणा की बात कहूं, चाहे अपने इस हल्के की बात कहूं, चाहे आपके गांव की बात कहूं, क्या विकास हुआ, वो सारी बातें आपको आज बताने के लिए आपके बीच में हाजिर हुए। और दूसरी बात, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार ये सारे अधिकारी आज आए हुए हैं कि आपको क्या दिक्कत है, कोई पीला कार्ड किसका कट नहीं बन रहा, क्या कह जाएंगे आपका। मोदी की गारंटी को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार चल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को उनके द्वार पर ही योजनाओं का लाभ मुहैया कराया जा रहा है और इस कड़ी में यात्रा नारनौंद पहुंची, जहां पर लोगों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं यात्रा में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल का निरीक्षण किया और मौके पर लाभान्वित हुए लोगों को प्रमाण पत्र भी दिए। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और सुनकर अधिकारियों को समस्याओं का समाधान जल्द करने के निर्देश दिए। वहीं कैप्टन अभिमन्यु ने कहा, प्रधानमंत्री की सोच गरीबों को ऊपर उठाने की है। दुनिया के अंतिम व्यक्ति को भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के संकल्पना से विकसित भारत यात्रा गांव-गांव में जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से जो सभी सरकारी विभाग जो भी कोई केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन करते हैं, जिससे गरीब जनता का लाभ मिलना चाहिए, उनके अधिकार उनको गांव में मिल सकें, उसको सुनिश्चित करने के लिए कि वो कागजी कार्रवाई जितनी भी हो सके वो यहीं पर तुरंत हो करके उनको लाभ मिल सके, वह कार्यक्रम आज गांव बडाड़ा में
हमारे नानौद विधानसभा क्षेत्र में यात्रा पहुंची है और इस यात्रा के माध्यम से आज जिन लोगों के कुछ पेंशन के कागजात पूरे हुए तो उनको पेंशन मिली, या जिनके कोई उज्ज्वला कनेक्शन की अभी तक की पेंडिंग थी उनको वो मिला। वहीं साथ में कुछ जो बच्चों के लिए कुछ सम्मान का जो कार्यक्रम हो पाया और लोगों ने एक संकल्प किया है कि हर व्यक्ति मोदी जी का जो एक देश को लेकर के, एक भविष्य को लेकर के जो सपना है कि देश की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे होते हैं, 2047 आते आते इस भारतवर्ष में कोई गरीब ना रहे, कोई कमज़ोर ना रहे, कोई वंचित ना रहे, कोई शोषित ना रहे, कोई पीड़ित ना रहे, कोई पिछड़ा ना रहे और देश भी दुनिया का अग्रणी देश बन करके ये अमेरिका, जापान, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी इस तरह के देशों से भी आज आने वाले समय में भारत आगे बढ़ सके, इसकी संकल्प हर आदमी ने आज किया है। एक प्रकार से सौगंध खाई है, हम सब मिलकर काम करेंगे, पूरा देश एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में देश को महान बनाने में अपना योगदान देगा। हरियाणा में 30 नवंबर को शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन नागरिकों में नया जोश भर रही है और इस कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा पहुंची, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर शामिल हुए और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश सरकार की जनहित योजनाओं से सभी को अवगत कराया। तो वहीं मौके पर उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना, आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को कार्ड भी वितरित किए। यात्रा में कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के विजन को हम सब मिलकर साकार करेंगे। को बहुत राहत मिल रही इससे और बहुत से काम ऐसे थे जो रुके हुए काम थे वो तुरंत यहाँ पे साथ के साथ उनके हो गए। कुछ लोगों के जो है वो काम नोट कर लिए गए, उसमें जो साइट पे है वो ले लिए और जल्दी किसी का 10 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 1 महीने में, जैसे जैसे उसकी बारी आएगी उसके काम वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ लोगों को काफ़ी इससे लाभ हो रहा, इस यात्रा से काफ़ी लाभ हो रहा। और दूसरी और भी जानकारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसके बारे में सारी बात हम डिटेल के साथ करते हैं। तो हम मिलके सबके सब लोग, भारत देश के लोग सबके सब मिलके जब प्रयास करेंगे। तो वहीं सिरसा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम में ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने अपने मन की बात भी साझा की। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा असल में जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ देने की गारंटी है। इस तरह का आयोजन पहली बार उन्होंने अपने गांव में देखा है और इसमें लगे स्वास्थ्य के कैंप का लाभ भी उठाया है। सर, मेरा गांव नेजिया है। नेजिया गांव में यहाँ मेडिकल कैंप लगा हुआ है, जो कि गांव वालों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। मतलब गांव के लोग है वो ज्यादा शहर में नहीं जा सकते, तो उनकी सुविधाओं के लिए जो सरकार ने है वो यहाँ पे मेडिकल कैंप की सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिससे मतलब फ्री में मेडिकल चेकअप हो रहा है। जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, शुगर चेक हो गई, या फिर अन्य जो अपनी है खांसी जुकाम, सर्दियों का मौसम है तो वो सारी चेकअप यहाँ पे हो रहा है फ्री के अंदर। हमारी उपलब्ध मतलब हमारे लेवल का भी सही है। अगर पैसे देकर इतना सब कुछ करवाना पड़ता तो सर बहुत पैसे लग जाते हैं, पर्चियां कटवाने में भी इतना खर्चा, बहुत ज्यादा खर्चा लग जाता है। यहाँ पे फ्री में इतनी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, हमें बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है जी। जैसे गरीब मजदूर व्यक्ति है, इनको बाजार में जाने का एक तो उनकी दिहाड़ी खोटी होती है, गांव में पैसे की बचत होती है, समय भी बचता है जी, अपना काम यहीं पर करवा सकते हैं जी। इसमें जैसे आशा वर्कर है जी, फैमिली आईडी वाले हैं, परिवार पहचान पत्र हो गया, जैसे आधार कार्ड वाले हो गए, बिजली विभाग से हो गए, लगभग सभी तरह की तकनीकी फायदे हो रहे हैं सभी को जी। बढ़िया फायदा है जी। हर एक बंदे दवाई मिली है, कोई जाड़ दुख है जाड़ की, गोडा दुख है तो गोडा की, हर एक चीज की दवाई मिली है। खून चेक की रोड सारी मिली है। मान लियो बीपी की, गोडा की कोई दवाई लेनी है, गाड़ की लेनी है, कागज की है, और सब मिली है। कैंप पहली तो कभी देखियो को नहीं, आज देखियो बहुत बड़ो कैंप लग रहे हमारे। हाँ सही है भाई साहब, एकदम सही है उसकी बात। तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन समालखा के गांव नारायण में भी हुआ, जिसमें भाजपा नेता कृष्ण छोकर का सरपंच प्रमोद शर्मा ने अपने साथियों के साथ बुके देकर स्वागत किया।
इस दौरान कृष्ण छोकर ने कहा कि युवा पीढ़ी अमृतकाल की पीढ़ी है। युवा पीढ़ी देश को विकसित बनाने का संकल्प लेते हुए अपना योगदान दे। तो वहीं यात्रा के दौरान लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। छोकर ने पीएम मोदी की गारंटी यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि आज सभी कार्यालय आपके गांव में आए हैं। पीएम मोदी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर सरकार सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए आपके दरवाजे पर है। तो वहीं सभी ने एक साथ मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प भी ग्रहण की। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे और नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। पीएम मोदी की गारंटी को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा रतिया भी पहुंची, जहां पर यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ और इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण नापा ने शिरकत की और लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निपटारा भी किया। तो वहीं उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल का निरीक्षण कर पात्र लोगों को मौके पर सरकार की योजनाओं का लाभ दिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी गरीब वंचित पात्र नागरिकों को मौके पर ही उनका हक दिला रही है। यात्रा के दौरान सभी ने हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा अज इत्थे साडे पिंड इत्थे पहुंची है। बहुत ही 111वां पिंड है अज और लगातार 1 महीने तो यात्रा चल रही है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स साडे चेयरमैन साहब, साडे जिला अध्यक्ष जी और सारे साडे मंडल अध्यक्ष भी सारे इन्हां यात्रा जा रहे ने और बहुत ही एक जनता का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। भी लोगों को पहली बार हो रहा है कि घर बैठे सहूलत मिल रही है, नहीं तो पहले दफ्तरां दे चक्कर कट्टिया करते असीं देखा कई पिंडां 'च देखा है कि अज कुनाल पिंड 'च यात्रा आई है तो लोगों का पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है और पूरे लोगों के काम हो रहे हैं। असीं देखिया सी कोलगढ़ पिंड गए सी और 11 पेंशन एक ही दिन बन गई और कई के आयुष्मान कार्ड बने हुए ने गरीब लोगों के, लेकिन उन्होंने पता ही नहीं। और अज ऐसे वास्ते इन अफसर लैके आया भी जिहदा भी कोई कागज बनया है या जिहदा कोई रह गया है वो तैयार हो। मोदी की गारंटी को लेकर देश भर में विकसित यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इस कड़ी में यात्रा फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा पहुंची, जहां लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। एक छत के नीचे ही सभी विभागों के अधिकारी लाखों लोगों को घर बैठे फायदा दे रहे हैं। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वहीं लोगों की समस्याओं का भी समाधान मौके पर ही हो रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्होंने इन कैंप के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो वहीं विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव सलेमपुर खादर और शाहपुर पोंटी पहुंची, जहां पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं यात्रा के दौरान मौके पर बुढ़ापा पेंशन, स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री पत्र और आयुष्मान कार्ड बनाए। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है वो हम सब मिलकर पूरा करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, साथ ही मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छे परिणाम है इसके और जो सरकार की जिम्मेदारी होती है उनको बहुत अच्छे तरीके से यानी कि जो सुविधा गरीब आदमी को देनी है। वर्तमान सरकार का एक प्रयास है कि गरीबी को समाप्त करना
और जो गरीब आदमी है उसको उसके राइट उसके घर जाके देने, चाहे वो उसका राशन कार्ड बनाने की बात थी, जो बीपीएल कार्ड है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि बीपीएल कार्ड उसके घर बन के गया किसी की सिफारिश के बिना, आयुष्मान उसके घर बन के गया बिना किसी सिफारिश के बिना, आज पेंशन लग रही बिना किसी सिफारिश के बिना। तो कहीं अगर किसी प्रकार की कोई बाधा रहेगी, मान लीजिए मेडिकल चेकअप करना, तो आज हमारे डॉक्टर वहां है वो मेडिकल चेकअप कर रहे हैं। अगर किसी को लोन देना तो वहां हमारे बैंक वाले लोग बैठे हो वहीं उसको करते हैं। भूमि का कोई चेक करना तो भूमि की क्वालिटी को भी वहीं चेक कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से काम है जो सारे के सारे वहीं पे। हरियाणा का रहने वाला जी, फैमिली आरडी के माध्यम से मेरी पेंशन लगी, कहीं बरान होना नहीं पड़े। सरकार का धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।